नमस्कार। दृष्टि चैनल के ज़रा मुस्कुराइए के एपिसोड 1 पर मैं हरमीत सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल खासकर कोरोना के बाद ये जो हंसी की फसल है ये तो जैसे लगता है कि गायब ही हो गई है या फिर बहुत ही कम हो गई है। तो चलिए आज मैं कोशिश करता हूं आपके होठों को थोड़ा कष्ट देने का। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैरिजेस और हस्बैंड वाइफ्स से बेहतर और क्या सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आखिरकार जो हंसी की फसल है वो दर्द की ज़मीन पर ही उगती है और इससे बढ़कर दर्द और कहाँ। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शादी एक पिंजरा है, जो इससे बाहर है उनकी लाट टपकती रहती है इसके अंदर जाने के लिए, और जो इसके अंदर है वो बेचारे फड़फड़ाते रहते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। इसीलिए तो शादी से पहले जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें हैप्पीली मैरिड कपल्स नजर आते हैं और शादी के बाद हैप्पीली लिविंग सिंगल्स। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैरिज एक सर्कस है और इसमें 3 रिंग्स होती हैं। पहली रिंग एंगेजमेंट रिंग, दूसरी वेडिंग रिंग यानी दुनिया की सबसे छोटे साइज की हथकड़ी, और तीसरी सफरिंग तमाम उम्र के लिए। कुछ लोग कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट सो आर थंडर एंड लाइटनिंग। अब मेरा अपना तो ये मानना है कि जो शादी है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा, एक प्यारा सा, एक बहुत ही इंजॉइंग सा ओकेजन होता है। अब प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब पति और पत्नी एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि शादी के बाद 2 जो होते हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे झगड़ा ये होता है कि वो एक किसके जैसे, पति जैसे या पत्नी जैसे। तो मेरा तो अपना ये विचार है कि जो पति पहले दिन अपनी लगाम अपनी पत्नी के हाथ में दे देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं पत्नीम शरणम गच्छामि, तो उनका तो सारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ एक ही होता है जो हमेशा राइट होता है और दूसरा हस्बैंड होता है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैरिज इज लाइक वॉकिंग इन ए पार्क। तो मैंने कहा यू मीन जुरासिक पार्क? तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे एक बार पूछ लिया कि यार ये वाइफ का शब्द कहाँ से आया? तो मैंने उससे कहा वेरी सिंपल, वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड का WI और लाइफ का FE। और मेरे एक दोस्त ने तो हद ही कर दी, उसने कहा यार ये वाइफ W से ही क्यों शुरू होता है? तो मैंने कहा यार क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो हैं वो W से शुरू होते हैं। व्हाट, वेयर, होम, जितने भी सवाल हैं वो सारे W से शुरू होते हैं और पत्नियों का संबंध सवालों से बहुत गहरा है। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड मैरिज? तो मैंने बताया
लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज आई ओपनर। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी जिंदगी के 25 साल बहुत ही खुशहाल और बहुत ही मजे में बिताए। लेकिन उसके बाद हम मिले और हमारी शादी हो गई। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही जहीन है और बहुत ही जहीन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑफ कोर्स पंजाबी नहीं है, क्योंकि जहीनियत और पंजाबियत का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। या तो आदमी जहीन हो सकता है या आदमी पंजाबी हो सकता है। जहीन पंजाबी जैसी कोई चीज आपको खोजने पर नहीं मिलेगी। तो उस जनाब की जो फैमिली है वो बड़ी जहीन है। वो घर में बहुत आराम से बातें करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, और जब एक बोल रहा होता है तो दूसरे उसको सुनते हैं। तो बड़े मैनर्स वाले लोग हैं। लेकिन हम पंजाबियों में ऐसा नहीं होता है। हम जब सब बोलते हैं तो सब इकट्ठे ही बोलते हैं, सब एक साथ बोलते हैं, और बोलते भी कम है, चिल्लाते ज़्यादा है। और उसमें कमाल यह है कि उस चिल्लाने में, उस शोर में हम दूसरे की बातों में छिपी हुई गालियों और तानों को पूरी तरह समझ भी लेते हैं और उसका जवाब भी दे लेते हैं। तो खैर, मैं तो बात कर रहा था अपने उस दोस्त की। तो आखिर उस दोस्त का भी वक्त आ गया और उसकी भी शादी हो गई। अब शादी के करीब 2 सालों बाद मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा हाल चाल। तो उसने बताया कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो आज तक अपनी पत्नी के आगे कुछ कह ही नहीं पाया। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैं उसे बीच में रोकना नहीं चाहता, टोकना नहीं चाहता, इंटरप्ट नहीं करना चाहता, और वो कभी चुप होती ही नहीं है। और वो अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला और अब उसकी शादी के 30 साल हो गए हैं और आज भी जनाब का यही हाल है। अब उनको कौन समझाए कि भाई, पति के बोलने की बारी तो क़यामत के दिन के बाद ही आ सकती है, उससे पहले नहीं। एक पति पत्नी थे तो वो किसी शादी में गए हुए थे। अब शादी में जश्न पूरे शबाब पर था, लोग नाच गा रहे थे। लेकिन जो उसमें एक जनाब थे वो तो बहुत ही मस्त हो रखे थे, बहुत नाच रहे थे और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। और फिर तो उन्होंने वो नागिन डांस भी शुरू कर दिया। तो फिर वो जो पत्नी थी वो अपने पति से बोली कि ये देखो, ये वही आदमी है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो पति बोला कमाल है साला, आज तक सेलिब्रेट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।